अगर आप रात में ये कहानी सुन रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। वो मेरे साथ सच में हुआ था। और आज भी जब दिसंबर की ठंड शुरू होती है, मुझे देवगरा गांव याद आता है। शिमला का वह देवगरा गांव, नाम सुनते ही दिमाग में आता है बर्फ़, पहाड़, ठंडी हवा। लेकिन शिमला के आसपास कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके बारे में टूरिस्ट गाइड कभी बात नहीं करते। और उन्हीं में से एक था देवगरा गांव। दिसंबर का महीना था। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन एक रोड ट्रिप पर निकले थे। गाड़ी में लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक, रील्स बना रहे थे। सब परफेक्ट था, कोई टेंशन नहीं। शाम के करीब 5 बजे हमने सोचा एक शॉर्टकट ले लेते हैं। गूगल मैप ने दिखाया 20 मिनट फास्टर रूट। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े खतरे ग्रीन कलर का रूट में छुपे होते हैं। रोड धीरे धीरे पतली होने लगी। हम चलते जा रहे थे। फॉग बढ़ने लगा था। नेटवर्क ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। अर्जुन बोला, भाई एडवेंचर फील आ रही है। मैं हंसा, हाँ हाँ यार, पर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। और तभी धड़, गाड़ी झटके के साथ बंद हो गई। इंजन डेड हो चुका था। हेडलाइट ऑन थी, पर आगे सिर्फ सफ़ेद धुंध। मैंने इग्निशन घुमाया, टक टक टक, कुछ नहीं। अर्जुन बोला, चिल कर भाई, शायद प्लग इशू होगा। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और उस मोमेंट मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ यहाँ कुछ गलत है। ना हवा चल रही थी, ना पेड़ हिल रहे थे, ना कोई जानवर की आवाज़, सिर्फ खामोशी। और फिर दूर एक लकड़ी का बोर्ड दिखा, देवगरा गांव 1 किलोमीटर दूर। अर्जुन बोला, परफेक्ट, गांव पास ही है। मैंने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अर्जुन हंसा, भूत प्रेत से डर लगता है क्या तुझे? काश मैं उस वक्त डर जाता। हम टच लेकर चल पाते। 1 किलोमीटर का रास्ता, पर लग रहा था जैसे वक्त रुक गया। और फिर गांव दिखाई दिया। छोटे पुराने घर, लकड़ी के दरवाजे, कोई लाइट नहीं। शाम के 6 बजे थे, पर पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। बस एक घर के बाहर दिया जल रहा था। हम वहाँ गए। टक टक टक, दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद बाल, चेहरे पर अजीब सी शांति, बाहर आई। मैंने उसे देखकर कहा, माँ जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। वो कुछ सेकंड तक बस हमें देखती रही। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था वो हमें घूर रही है। फिर बोली, यहाँ रात को कोई नहीं रुकता बेटा। अर्जुन ने हल्का सा हंसा। क्यों माँ जी, भूत आता है क्या? वो औरत सीधा अर्जुन की आंखों में देखकर बोली, नाम मत लेना उसका। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, कौन? वो धीरे से बोली, जो आवाज़ बन के बुलाता है। हम समझे नहीं, पर रात हो चुकी थी। उसने हमें अंदर आने दिया। घर पुराना था। दीवार पर एक पूरी पुरानी घड़ी, जिसमें आवाज़ आ रही थी, टिक 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 टिक। आसपास इतनी खामोशी थी कि घड़ी की सुई की आवाज़ भी हमारे कानों तक आराम से आ रही थी। उसने सोने से पहले एक बात बोली, 12 बजे के बाद किसी भी आवाज़ का जवाब मत देना, चाहे वो किसी अपने ही की क्यों ना हो। अर्जुन ने हल्का सा जोक मारा, पिज़्ज़ा वाला भी नहीं। वो औरत ने बस एक बात कही, सुबह तक जिंदा रहना है तो चुप रहना। रात 11:59 PM। मुझे नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे घड़ी ने जोर से घंटा बजाया और तुरंत टक टक टक, दरवाजे पर किसी ने खटखट की। अर्जुन उठ गया। फिर आवाज़ आई, मेरे बेटे, दरवाज़ा खोलो। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मैं बिल्कुल सहम गया, हक्का बक्का रह गया।
मेरी माँ 12 बजे इस गांव में कैसे? मेरी सांसें रुक गई। फिर दूसरी आवाज़ आई, अर्जुन बेटा। वो उसके पापा की आवाज़ थी। दरवाज़ा धीरे धीरे हिलने लगा, धड़ 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 धड़। फिर लाइट बंद, अंधेरा, और बाहर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। हा 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 हा। कभी आदमी के हंसने की आवाज़ आती तो कभी औरत के हंसने की आवाज़ आती, एक नहीं कई लोगों की। और फिर दरवाजे के नीचे से किसी का साया, और धीरे से आवाज़, तुम दोनों को मैंने मना किया था। दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और एक ठंडी सांस के साथ हमारे चेहरे पर महसूस एक अजीब सी आहट, एक अजीब सी फीलिंग। और फिर वो बोला, अब तुम सुबह नहीं देखोगे। और उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, हम देवघरा गांव में नहीं, देवघरा के जाल में फंस चुके हैं।